आज मार्केट धाराशाही हुआ है। यहाँ देखेंगे अगर तो लार्ज कैप तो कम गिरा है, यहाँ निफ्टी 50 या सेंसेक्स देखेंगे कम गिरा है, लेकिन माइक्रो कैप 4.25% और स्मॉल कैप को देखेंगे तो लगभग 3.25%, 3.5% इस तरह से करके स्मॉल कैप मिड कैप गिरा है। ठीक है, तो जो लोग हाल फिलहाल में जमा किए होंगे उनको तो लगा होगा कि कहाँ फंस गए, पैसा लगाते ही गिरना शुरू हो गया। मार्केट में जब भी पैसा लगाना है, लगा तो आप रहे हैं म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप में, रिस्की एसेट में, लेकिन आपको सोचना है कि आप प्लॉट फ्लैट लिए एकदम अकम पर है, खोपड़ी में कुछ हलचल ना हो। गिर गया 3%, आने वाले दिनों में हो सकता है और कुछ गिर जाए 8-10%, फिर भी अकम पर रहना है। प्लॉट फ्लैट में बेचते तो नहीं है, कम रेट हो गया, हाईवे निकल गया, कुछ और खराब हो गया, कुछ बुरा न्यूज आ गया, बेचते तो नहीं है। अरे हमको क्या करना है, बच्चे के लिए है, हम तो अपना जिंदगी जी लिए। ऐसे करके मार्केट में जब डाला ना, लंबे समय के लिए 10-12 साल 15 साल रुकना है। जो लोग मुझे सुनते हैं ना, 1 लाख तो मैं नहीं मानता हूँ, 10,000 जो मानते हैं, न्यूज जो आप देखते हैं ना, मैं न्यूज नहीं देखता हूँ, कभी नहीं देखता हूँ। टेलीविजन पे न्यूज है ही नहीं, टेलीविजन है ही नहीं हमारे पास। मैं बोलता हूँ जो लोग मानते हैं हमको, टेलीविजन का जो छतरी का जो कनेक्शन है ना ऊपर का, उसको काट दीजिए। घर में टेलीविजन है, कुछ देखना है तो अपने मर्जी से जो है अमेजॉन प्राइम देखना, नेटफ्लिक्स देखना है, अपने मर्जी से जो पिक्चर देखना है वो देखना है। वो जो टेलीविजन जो कहेगा कि ये सुनो, ये देखो, ये न्यूज है, उसको आपको नहीं देखना है। जो चैनल में बताया हूँ 3-4, हेल्थ पे 2 लोगों को देख लीजिए, षड्यंत्र करने के लिए फ्यूचर में जो होगा 2 आदमी को उनको सुन लीजिए, एक अध्यात्म को सुन लीजिए, 4-5 देखिए, पूरा नैया पार लग जाएगा। ये जो छतरी का कनेक्शन है इसको काटना जरूरी है अगर जिंदगी में सुखमय जिंदगी जीना चाहते हैं तो। यकीन मानिए जब से ये कनेक्शन कटा है 4-5 साल से, जिंदगी 50% आसान हो गया है, नहीं तो बेचैनी बढ़ता ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि स्मॉल कैप में अभी जो है 3-4% डाउन हुआ है, लेकिन एक फंड वन टाइम अगर इन्वेस्ट किया था और सोच लिया था प्लॉट फ्लैट की तरह, फिर वहाँ पे जो है किस तरह का रिटर्न पीछे दिखाया गया है। यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में गया और सेलेक्ट किया है HDFC स्मॉल कैप। सिंस इंसेप्शन 2008 से लेकर अब तक किसी ने 10 लाख रुपए वहां इन्वेस्ट किया तो क्या हलचल हुआ है, इसके कैश फ्लो में देखते हैं। तब से लेकर अब तक पैसा बना है 1,21,00,000, 17% का रिटर्न है। 10 लाख रुपए वन टाइम रखा, इस कैश फ्लो को टच किए, 10 रुपये चीज शुरू हुआ था, 6.5 रुपया पे आ गया। 2008 में था, 2009 में ये गिर गया। जब गिरा तो वो 10 लाख का माल 6,58,000 का हो गया। जो डर करके मोबाइल, मीडिया, रिंगटोन, न्यूज पढ़ करके डर गया होगा तो वो बेच दिया होगा कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, 6.5 लाख पे बेच दिया होगा। पर जिसने नहीं बेचा, जो ये जानता था ये रिंगटोन बकवास है, टीवी, मीडिया, रिंगटोन सब फड़ियाबाज है लोग, उसने अगर बना रहा तो आज उसके पैसे का वैल्यू 1,21,00,000 है। डरा नहीं, फिर आगे चला, 1 साल के बाद 13 लाख 14 लाख हो गया, फिर 15 लाख हो गया, फिर गिर के 13,73,000 हो गया। वहां नहीं डरा था तो फिर यहां पे डर गया मान लो, तो 13 लाख पे सेल कर दिया। नहीं बेचा होता तो इतना पैसा होता। फिर आगे चला, 14 लाख हो गया, वही 10 लाख वन टाइम इन्वेस्ट किया था, फिर 18 लाख हो गया, फिर 26 लाख हो गया, फिर 25 लाख हो गया, हर साल 34 लाख हो गया, 45 हो गया, 44 हो गया, धड़धड़ा के गिर गया, 25 हो गया। कहां तो 45 तक लाइफ टाइम हाई गया था, अब गिर के 25 हो गया। कौन सा साल था? दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, 2020 वही भूतकाल में तो ऐसा रिंगटोन बजा कि सब धड़धड़ा के 1 2 3 हो गया। उस 1 2 3 का जो है ना खतरनाक अभी फ्यूचर अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत देखने के लिए मिलेगा। तो गिर के 25 हो गया। इतना बड़ा गिरावट अगर फिर से चाहिए आपको फ्यूचर में, तो वैसे वाला डर बनाना पड़ेगा, वैसे करके घर के अंदर बंद होना पड़ेगा, मुंह पे लगाना पड़ेगा पट्टा, कुछ होगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, क्लाइमेट चेंज, वैसे सोच रहा है वैसा करेंगे, लेकिन भंडाफोड़ हो चुका है। कब होगा वो टाइम ना बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं सोचिए कि वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो रुकेगा नहीं। अरे कोई बात नहीं, अभी तुम लोग जाग गए हो, कोई बात नहीं, अभी नहीं करेंगे, जब सोओगे तब करेंगे। अगर सो गए तो फिर कर देगा। जो तीसरा वेव का बात कर रहे थे, सब जाग गया। कौन सा वेव भाई? तुम जब ये करते हो, वो करते हो, रैली करते हो, रेला करते हो, कुछ नहीं होता है, और हम कुछ करते हैं तो वेव, कोई वेव नहीं है। जाग गया लोग।
और कुछ लोग बोलते हैं ना आप ना राजनीति करने लगते हैं। कहाँ राजनीति भाई, हमको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। हमारा 45 लाख 25 लाख क्यों हो गया, इसको जानना पड़ेगा ना। मेरा पोर्टफोलियो था कुछ 1 करोड़ 20 लाख, वो गिर के 65-70 लाख हो गया। जानना पड़ेगा ना। जिससे आप प्यार करते हैं वो मारा जा रहा है, तो उसके बारे में जानेंगे ना। जानने पे पता चला कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, ईस्टइंडिया.com निकला। अध्ययन करने के बाद पता चला 25 लाख हो गया, फिर 53 हो गया, 73, 80 और आज जो है 1 करोड़ 21 लाख है। बीच बीच में हलचल होता, मार्केट गिरा, ये हुआ वो हुआ। StarSAP.in के आप कैश फ्लो में जाएंगे ना, पूरा इतिहास खुल जाएगा मोगेम्बो का। जितनी बार गिरा है वो मोबाइल मीडिया रिंगटोन से ही गिरा है। डरे हैं और गिरा है, अभी भी चल रहा है। एक्चुअल कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है। अभी चल रहा है ना ट्रैक्टर ट्रॉली किसान, ये सब आंदोलन का चल रहा है, 14 तारीख से होगा। कोई टीवी मीडिया रिंगटोन में नहीं सुनाई पड़ेगा, एक्चुअल में कुछ और चल रहा है। इसलिए बोलता हूं जो जो चैनल रिकमेंड किया हूं उसको देखिए, सत्य को देखिए, असत्य से पीछा छुड़ाइए। अब कुछ कमेंट्स की बात करते हैं, कमेंट्स पे आते हैं। कमेंट्स में यहां पे पूछा जा रहा है, मेरी माता जी को रिटायरमेंट फंड में 60 लाख रुपए मिला है, इसको कैसे इन्वेस्ट करूं कि 30-40 हजार रुपया पेंशन मिलता रहे और थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता रहे। एक ही फंड में करूं या 3-4 फंड में करके 10-10 हजार रुपया जो है SWP कर लो। इसके लिए आप StarSAP.in में जब जाएंगे तो यहां पे मेन्यू में तीसरे नंबर पे SWP पे जाएंगे। जब SWP में जाएंगे 60 लाख रुपया लिख दिया, 36 हजार पर मंथ, 10 लाख पे 6 हजार। AUM वाइज सेलेक्ट कर लिया, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। यहाँ पे SBI, ICICI, HDFC, कैनरा 4 फंड आया है AUM वाइज। AUM वाइज में आपको जाना है तो यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देखते हैं कि 60 लाख रुपए लगाया था और 36 हजार रुपए पर मंथ लिया, तो पिछले 10 साल में 43 लाख तो अकाउंट में आ गया, खा गए। आज पैसा बचा है 1 करोड़ 56 लाख। दूसरे फंड का बात करें तो बैलेंस बचा है 2 करोड़। तीसरे फंड का बात करें तो 1 करोड़ 67 लाख। चौथे फंड का बात करें तो 1 करोड़ 67 लाख। 16%, 18%, 15%, एवरेज में 15% मान लेता हूं। अब इसके कैलकुलेशन में जाना है, इसका कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं। इस परसेंटेज को टच करेंगे तो कैश फ्लो आ जाएगा। लेकिन मोटा मोटी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट अगर करते हैं इस तरह से, तो यहां देखेंगे पेंशन में आए 60 लाख रखे आप, 36 हजार रुपए पर मंथ लेना शुरू किए, आने वाले 15 साल तक लेंगे। और यदि 10% कैलकुलेट करूं सिर्फ सेफर सेफेस्ट टाइप, 64 लाख 80 हजार लेंगे, 1 करोड़ 16 लाख बचेगा बैलेंस। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 करोड़ 81 लाख होता है। यदि इससे भी कम मिले, 9% मिले, तो वो जो पेंशन ले रहे थे 36 हजार रुपया, वो तो लेते ही रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेगा। ये कम हो जाएगा, 93 लाख हो गया। अगर इससे भी कम हो जाए, 8% पे भूले भटके हो जाए म्यूचुअल फंड, तो भी पैसा बनता है 64 लाख का 73 लाख 1 हजार। इस तरह से खुद कैलकुलेट करेंगे। एक चीज आपको बताता हूं, ज्यादातर मुझे फोन आता है कि अपना पैसा तो आपने जो जो तांडव किया था, किया होगा, शेयर बाजार में लगा दिया, प्लॉट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, बाद में हमारा वीडियो देखे खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया, मम्मी पापा का पैसा लगा देते हैं। अब वो तैयार नहीं है, हमको नहीं लगाना है, क्योंकि आप पे भरोसा नहीं करते हैं। आपने पीछे जीवन में ऐसा ऐसा खेल खेला है कि भरोसा करे के क्यों, आप पे तो कोई भरोसा है नहीं। लेकिन आप बात भी कर रहे हैं मम्मी पापा को, 60 लाख रुपया मिला है, लगा दो ना, लगा दो ना। ये पता क्या है, लालच। लालच ये है कि अगर 60 लाख रुपया लगा दिया और जब तक जिंदा रहेंगे तो पेंशन मिलता रहेगा, और जब ऊपर जाएंगे तो ये बैलेंस वाला फंड हमारे पास आ जाएगा। ये लालच है, लालच के सिवा कुछ नहीं। पेरेंट्स अगर खुद समझ के पैसा नहीं लगा रहे हैं तो उनको फोर्स नहीं करना है। खुद का खोपड़ी ब्लूटूथ ऑन हुआ है, खुद का पैसा लगाना है, लालच में नहीं पड़ना है। ज्यादातर के साथ मैं बोलता हूं लालच है। बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि चलो थोड़ा पैसा भी बढ़ जाएगा, मम्मी पापा को सुविधा भी हो जाएगा, तो उसको लिए समझाइए, उनको वीडियो दिखाइए, कैलकुलेट कीजिए। नहीं समझ में आए कुछ मत कीजिए, उनको चलने दीजिए। फिर भी लगता है कि समझ गए लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है। समझ गए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर लगता है, तो इतना नहीं, 10 लाख रुपया SBI में जाइए, कोई ऑनलाइन फोनलाइन कुछ नहीं, SBI ब्रांच में जाइए, चेक काटिए इस फंड के नाम से। कौन सा फंड है यहाँ पे, SBI इक्विटी हाइब्रिड, 10 लाख का चेक काटिए, जमा कीजिए। 1 तारीख से, अगले 1 तारीख से 6-6 हजार रुपया आना पर मंथ शुरू हो जाए। जब उनको 2-3 साल में पूरा आश्वस्त हो जाए कि हाँ अच्छा ठीक ठाक आता है, फिर बोल दीजिए कुछ और लगाना है, कुछ और लगा दो। नॉमिनी जिनको जिनको बनाना है उनके मर्जी से, लालच नहीं करना है बस। अगले कुछ कमेंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कमेंट्स में पूछा गया है
कि आपसे अनुरोध है कि बता दीजिए 7,000 रुपये पर मंथ करना है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में कर सकता हूं। यदि ये वाला है कि 7,000 रुपये पर मंथ करना है तो आप स्मॉल कैप पहले देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। इसके आगे आपको क्या करना है, आप फिर से उसी म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाएंगे, SIP लाइव रिटर्न में। यहां पे हमने SBI सेलेक्ट किया है, डिफॉल्ट में SBI स्मॉल कैप आ जाएगा। एक मैं करके बता देता हूं, HDFC ICICI क्वांट स्मॉल कैप 2-3 को आप सर्च कर लीजिएगा। 7,000 है, 2-2,000 करके 3, 1,000 का 1, 4 फंड ले लीजिएगा स्मॉल कैप कैटेगरी में। एक चाहे तो 250 इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं, वो भी SBI 250। 7,000 रुपया आपके अनुसार, हमने 7,000 रुपये पर मंथ लिखा है। SBI शुरू हुआ था 2009 से लेकर अब तक 2024 तक, तो यहां पे टोटल अगर देखेंगे तो जमा हुआ 2009 से लेकर अब तक 12,18,000, 7,000 रुपये पर मंथ की दर से 76,14,000 रुपया हुआ है। 22.86% का रिटर्न दिया है। आप HDFC का चेक कीजिए, ICICI का चेक कीजिए, क्वांट का चेक कीजिए। और एक 250 इंडेक्स फंड का रिकॉर्ड तो ज्यादा नहीं है, लेकिन 2-2,000 रुपया करके 3 और 1,000 का 1, इस तरह से करके सब कुछ मैं बता दूंगा ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। होगा क्या, 7,000 जमा किए, 5 साल के बाद थोड़ा सा पैसा बढ़ा और घूमते घूमते देखे अरे कॉर्नर का प्लॉट दिख रहा है, बर्फी साइज का टुकड़ा है, जी लपलपाने लगेगा, मुंह में लार आ जाएगा। अरे उसने लिया था 1 करोड़ का हो गया, उसने लिया था 50 लाख का हो गया। आप इधर से रिडीम करेंगे और जाके प्लॉट ले लेंगे। अगर मैं ही सिर्फ सब कुछ बता दिया, आप खोपड़ी लगा के कैलकुलेट करेंगे तो घुरपुर हिलचुल कुछ नहीं होगा, एकदम खड़ी चाय। मतलब जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं होगा मच फंड से, तब तक कुछ भी नहीं करना है। यहां आएंगे तो 1 करोड़ रुपया टारगेट देता हूं, उस पर अडिग रहना है। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। अगला कमेंट्स यहां पे पूछा गया है, SBI बुल्लू चिप में 1,000 रुपया SIP 25 साल तक करना है और 6 साल चला है, अभी 1,15,000 है, क्या करें? एकदम वहां से निकल करके स्मॉल कैप में आ जाइए। अगर 25 साल तक करते रहेंगे तो 25 साल करेंगे तो कितना पैसा हो सकता है आप खुद कैलकुलेट कीजिए। लेकिन ब्लू चिप से निकल करके आप स्मॉल कैप में चले जाइए, वो भी SBI स्मॉल कैप में। अगला क्वेश्चन है, मेरा नाम अर्जू है, पोर्टफोलियो के बारे में बताएं। क्वांट मोमेंटम 6,000, क्वांट कंजंक्शन फंड 3,000, क्वांट कमोडिटीज 3,000, निपॉन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, अभी तक में ये फंड एक अच्छा है। निपॉन मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये दोनों अच्छा है। इसको आप चेंज करके क्वांट स्मॉल कैप में चेंज कर दीजिए, बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं। निपॉन स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, एक चाहे तो मल्टी कैप अगर जाना है तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में भी जा सकते हैं। आगे यहाँ पे कह रहे हैं मोगेम्बो बस डराने वाला है, सब तैयार रहें। बस 10,000 आदमी से को ऐसा जानना है कि वो डराने वाला है और डरना नहीं है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा टॉपअप करते रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है। डरेंगे तो लॉस ही लॉस होगा। राजू भाई, अगर किसी ऐप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और उस ऐप में SWP का ऑप्शन ना हो तो कैसे करें? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है। ऐप में आपने किया ABCD किसी से भी ऐप से, उसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपने SBI HDFC ऐसे किसी ऐप से दिया और उसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप वेबसाइट उस म्यूचुअल फंड के ऐप में चले जाइए या वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से SWP कर सकते हैं। AMC के वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से आप SWP कीजिए, हो जाएगा। नहीं समझ में आता है हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम गाइड कर देंगे। नॉमिनी चेंज होगा कि या नहीं? अभी मां है और अब वाइफ को बनाना है, बिल्कुल होगा। AMC जाइए, एक फॉर्म मिलेगा नॉमिनी चेंज का, वाइफ का नाम लिख दीजिए, अगर कुछ पैन कार्ड डिटेल्स मांगते हैं तो वो दे दीजिए, 1 सप्ताह में चेंज हो जाता है। बाद में 1 महीने के बाद अगला स्टेटमेंट जब आएगा तो चेक कर लीजिएगा, अलर्ट भी आ जाएगा कि आपका ईमेल पे मोबाइल पे अलर्ट भी आ जाएगा कि आपका नॉमिनी चेंज हो गया है। बहुत आसान है, फॉर्म निकालिए, एक बार विजिट कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए, हो जाएगा। ऑनलाइन नहीं होता है, किसी किसी में होता होगा तो होता होगा, मैं तो फिजिकल जानता हूं। अभी इमरजेंसी फंड इंस्टीट्यूट ऑफ FD, क्या हम डेट फंड में रख सकते हैं? डेट फंड में अगर रखना चाहते हैं, बैंक जाना नहीं चाहते हैं, FD नहीं करना चाहते हैं, तो एक डेट फंड में यहां पे आपको बता रहा हूं और उस कैटेगरी का नाम है यहां पे 36 नंबर। याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं 36 का आंकड़ा, बाकी जितना भी है ना बहुत सारा कैटेगरी है, पगला जाएंगे एकदम। 36 नंबर कैटेगरी याद रखिए, और इसमें से जो सबसे ज्यादा AUM है, जिसके पास AUM वाइज में जाएंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा AUM है उसको आप चुन लीजिए। ICC पोटेंशियल शॉर्ट टर्म डेट फंड 2014 में 10 लाख रखा था तो 21 लाख, 7
6.81% का रिटर्न मिला। अगर इसको टच करेंगे तो साल भर में कितना मिला है, यहां लिखा हुआ है साल भर में 7.5%, 2 साल में 6.44, 3 साल में 5.66, लगभग यहां पे बैंक एफडी जैसा ही रिटर्न मिलेगा। तो 36 नंबर रखिए डेट शॉर्ट टर्म। कोई इंटरेस्ट ज्यादा देता है, ये देता है, वो देता है, जितना आप इंटरेस्ट के ज्यादा में जाएंगे रिस्क भी उतना ज्यादा होगा। डेट शॉर्ट टर्म में रिस्क मिनिमम है, तो आप यहां पे पैसा लगा के, लेकिन भूतकाल में भी देखा गया है कि ये भी पैसा डाउन हुआ है जो तांडव चला था। तो इसीलिए मैं बोलता हूं नजर के सामने जिगर के पास बैंक एफडी करके रखिए। लेकिन फिर भी वैसा वाला डरावना काल कभी कभी ये आता है, तो ये अगर करना भी हो तो डेट शॉर्ट टर्म में आप पैसा रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ईएलएस वर्सेस सुकन्या समृद्धि में कौन सा सही है, इसके लिए आप यहाँ पे जब StarSIP.in में 7 नंबर कैटेगरी देखेंगे ईएलएसएस, ऑलवेज ईएलएसएस अच्छा है। कोई भी म्यूचुअल फंड के अलावा कुछ भी होगा वो ईएलएसएस से अच्छा रिटर्न के मामले में नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है 10 साल और 10 लाख एएम वाइज। यहाँ पे सबसे ऊपर में देखेंगे पिछले 10 साल में एएम वाइज, जिसमें सबसे एएम ज्यादा है 34,000 करोड़। एक्सिस ईएलएसएस 10 लाख का 47 लाख बनाया है, 16% का रिटर्न दिया है सालाना। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी 17.95 का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, आदित्य बिरला 15.09। अगर यहां पे आप 5 साल सेलेक्ट कर लें और रिटर्न वाइज देखेंगे कि रिटर्न सबसे अच्छा कौन कौन सा दिया है। कभी मैं बोलता हूं 1 साल 2 साल 3 साल को मत चेक कीजिए, 5 साल 10 साल 15 साल को चेक कीजिए। क्वांट ईएलएसएस पिछले 5 साल में 31, ये 31 बहुत ज्यादा दिख रहा है क्योंकि 5 साल पहले वही भूतकाल चल रहा था, तो बढ़ते जा रहा है मार्केट, तो इस तरह से दिख रहा है। लंबे समय में देखना है। अगर यहां पे हम 15 सेलेक्ट कर लें फिर थोड़ा रियलिस्टिक फिगर आएगा। तो 15 साल में आप कंपेयर कीजिए दूसरे से, क्या उसने ऐसा किया है। डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर 10 लाख रुपया वन टाइम 2009 में लगाया था, 1,44,00,000 है, 19% का रिटर्न। दूसरा भी फंड देखेंगे 19% का रिटर्न, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, कैनरा रिवेको टैक्स सेवर 19% का। अगर एवरेज में अगर देखा जाए कि 15 साल में ईएलएसएस ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है, तो एवरेज भी अगर यहां पे देखा जाए तो एवरेज 17.37 का। मैं कहता हूं 12-13 भी मिले तो क्या दिक्कत है। क्या सुकन्या समृद्धि या कोई भी आप डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं जहां टैक्स सेविंग मिलता है, इतना रिटर्न आपको दे नहीं सकता है कोई।